हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे। अगेन ये वीडियो आपको दोनों जगह दिखेंगी। ये ना कुछ मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहता हूं स्टूडेंट और टीचर्स के लिए, और कुछ बातें हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं, मैं अपना मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। इसकी वैसे जरूरत थी नहीं, जरूरत क्यों पड़ी है? बिकॉज कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं। अब नेगेटिव मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए था पॉजिटिव, बिकॉज कि हम लोग सभी टीचर्स के लिए बोल रहा हूं मैं कि हम टीचर्स को, वी टीचर्स डोंट डिजर्व योर नेगेटिव कमेंट्स। ठीक है, बाकी टीचर्स आपको बोलते होंगे कि हम आप ही के दम पे है, हम आप ही के दम पे है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, और बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं अपने गुरु की ना बिना किसी शर्त की इज्जत करूंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचर्स कुछ ऐसा करे तो ही मैं उनकी इज्जत करूंगा। मैं उन लोगों में से हूं जो, मेरा मानना है कि इज्जत नहीं कमाया जाता है, इज्जत फ्री में मिलता है। हाँ, बदनामी कमाई जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ कोई काम करे ना तो आप बदनामी जरूर उसको मिलेगा, लेकिन इज्जत एक ऐसी चीज है ना जो फ्री में मिलना चाहिए सबको। एवरी वन डिजर्व रिस्पेक्ट। ठीक है, आप भी मैं भी। ओके, तो आप सबको पता है 24 अगस्त को हम लोग इकट्ठा हुए थे, और सब कुछ ठीक हुआ। वन बाय वन हम उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या हुआ था। कुछ टीचर्स जो आपस में भिड़ गए हैं, कुछ टीचर्स, क्या सिर्फ एक टीचर का एक वीडियो ने सब कुछ खराब कर दिया। पिछली बार भी यही हुआ था। ठीक है, देखो, अगर कोई कुछ खराब करता है ना तो उसकी बुराई होनी चाहिए। जब 31 को हम लोग इकट्ठा हुए थे और 4 या 5 तारीख को रैंकर्स गुरुकुल की टीम ने वीडियो बनाई थी, तो मैं उनमें से था जिन्होंने पर्सनली मैसेज किया था इनको ग्रुप में कि सर प्लीज इसे प्राइवेट कर दो, और मैं बिल्कुल अगेंस्ट था उस वीडियो के। ठीक है, फिर उन्होंने 24 तारीख को प्रोटेस्ट किया, मैं इनके साथ था। ठीक है, सिंपल सी बात है। पिछली बार जो उन्होंने किया था वो अगेंस्ट द स्टूडेंट और टीचर्स था, जो इस बार किया है वो इन फेवर ऑफ स्टूडेंट है, तो इसीलिए साथ था। लास्ट टाइम अभिनय सर ने प्रोटेस्ट किया था, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इस बार जो उन्होंने वीडियो बनाया है मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। ठीक है, देखो, आप मेरे बड़े भाई नहीं हो, आप मेरे मित्र नहीं हो कि मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूं, ना ही आप मेरे दुश्मन हो कि मैं आपके अगेंस्ट रहूं। अच्छा करोगे तो साथ रहेंगे, बुरा करोगे तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा आप लोगों की बुराई करने के लिए। ठीक है, तो देखो, दूध के धुले यहाँ पे कोई भी नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि माइक, हर कोई 2-2 मिनट माइक ले रहे थे। एक बहुत चर्चित मैडम है, उन्होंने कहा कि सब माइक पे बोले जा रहे थे, तो आपने भी तो बोला था ना, आप भी तो बोल रहे थे। देखो क्या होता है कि पहले भाषण देने के लिए आप खुद आओगे, 10 मिनट भाषण दोगे और फिर बोलोगे कि आप स्टूडेंट्स की बात रखो। अरे 10 मिनट आपने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, ये ऐसी चीजें बातें नहीं होती है। अभी आलम यह है कि अगर मैं किसी एक को सपोर्ट करूं तो दूसरे साइड से गाली आ जाएगी। ठीक है, और मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं स्टूडेंट के साथ हूं। ठीक है, कल को फिर से कोई प्रोटेस्ट होगा, हम आ जाएंगे झोला लेकर। झोला इसलिए क्योंकि कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना, पानी वानी बॉटल वॉटल की, तो उस झोले में वही रहेगा, मेडिसिन वगैरह, ताकि कोई उठा ना सके। आई वॉज अमॉन्ग द लास्ट जो वहां से उठा था। ठीक है, मेरी कंडीशन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि क्या मेरी कंडीशन थी, कैसे मैं वहां पे था। ठीक है, मैं था, मुझे वहां रहना था, और मैं उठने के मूड में नहीं था, बिल्कुल भी मूड में नहीं था। मैं फिर से वही बोलूंगा कि 3 टीचर, हम 3 टीचर, भूतेश सर, अमन, वशिष्ठ सर, मैं, हम 3 लास्ट में निकले थे। हम 3 लास्ट में निकले थे। आदित्य रंजन सर डिटेन कैसे हुए थे? आंखों देखा, मैं आपको कहानी बता देता हूं। एक लड़की आई, उन्होंने कहा मेरा भाई अंदर है। भूतेश सर अंदर जा रहे थे, आदित्य रंजन सर ने कहा कि मैं भी चलता हूं। पुलिस वालों ने बोला कोई एक ही जाएगा। आदित्य रंजन सर आगे थे, वो अंदर गए और अंदर से डिटेन हो गए। डिटेन की कहानी ये है, वहां भूतेश सर अंदर जाते तो भूतेश सर डिटेन हो जाते। मेरा पांव ठीक होता तो मैं बोलता मैं जा रहा हूं, वो मुझे डिटेन कर लेते। अमन वशिष्ठ सर की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट फिर भी वो लोग 2 बजे रात तक लगे रहे, वो बड़ी बात है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ना स्टूडेंट के लिए, ये मेरा मैसेज स्टूडेंट के लिए है, उन पीआर के लिए नहीं है जो नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। क्यों भाई, क्यों? पढ़ाई करो ना यार, भक्ति क्यों दिखा रहे हो सबके कमेंट में जा जाके? ये टीचर जिंदाबाद, वो टीचर जिंदाबाद। तुम्हारा काम ना
देखो, एक बड़ा अच्छा कल एक चैनल है, उसमें मैंने देखा था कि पहले बोलते थे ना, टीचर्स बोलते थे स्टूडेंट की आपस में मत लड़ाई करो। अब ये जिम्मेदारी स्टूडेंट पे आ गई है, टीचर्स को बोलो कि आपस में मत लड़ो। लेकिन तुम कमेंट सेक्शन में जाके गालियां दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे किसी टीचर्स को, तो तुम्हें लग रहा है भविष्य में वो लड़ेंगे? ठीक है। और देखो, बहुत टीचर्स बोलेंगे कि भाग गए भाग गए भाग गए। मैं उन टीचरों को बोलूंगा, आप कहां थे जब लाठी चार्ज हो रही थी? जब लाठी चार्ज हो रहे थे तब आप कहां थे? कोई टीचर नहीं था वहां पे। जितनी टीचर्स वीडियो बना दे, जितना टीचर को वीडियो बना दे, सब बाहर थे रामलीला मैदान के। जो भी बाद में आपको देखे होंगे ना, मैंने जो 3 टीचरों का नाम लिया है, उसके अलावा मैंने अंदर किसी को नहीं देखा। मेरे पास वीडियो फुटेज है, किसी को नहीं देखा। जो टीचर्स थे वो बाहर थे। लाठी चार्ज हुआ, सबसे पहले वो भागे। अरे क्यों भागे भाई? अगर वो आपके साथ होते तो वहां खड़े रहते। ठीक है, लेकिन अब उसकी बात नहीं होनी चाहिए, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हो, आपका काम है यूनाइट रहना। ठीक है, ये नेगेटिव कमेंट हर में जाके कि ये, मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभिनय सर 8:30 बजे मैंने बोल दिया था वहां पे, 7:30 बजे तक वो पुलिस वालों के साथ थे। 7 साढ़े 7 तक पुलिस वालों के साथ थे, जो मैंने देखा था स्टेज से सब दिख रहा था। ठीक है, वो कोने में मुझे दिख रहे थे। तो मैंने वो स्टेटमेंट पास किया कि 7:30 बजे वहां थे वो। उस पे कि अभिनय का साइड ले रहे हो यार आप। मैं किसी के साइड नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। मैं हर उन टीचर्स के खिलाफ हूं जो अपनी क्लास में ना शायरियां बोलते हैं। मैं हर उन टीचर्स की अगेंस्ट हूं जो 20 क्वेश्चन के मैथ्स करवाने के लिए ना 1.5 घंटा लेते हैं। समझाने में नहीं, समझाने में जितना टाइम लेना है ले लो। वो लोग एक एक क्वेश्चन के बाद एक शायरी सुनाते हैं। मैं उन सब के अगेंस्ट हूं। मुझे समाव लगता है कि वीडियो में टाइम खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होनी चाहिए बच्चों का, और मैं उन्हीं में से हूं। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी के साथ नहीं हूं। मैं अपना पक्ष रखूंगा और मेरी आइडेंटिटी खुद से है। ठीक है, मेरी आइडेंटिटी खुद से है। अभी मैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे हूं। टेक्स्ट बुक और मेरी आइडेंटिटी फिलहाल सेम है। ओके, तो एक तो आप अपनी जगह सही रहो, पीआर का काम मत करो, फ्री पीआर। आज एक टीचर, एक स्टूडेंट मेरे इंस्टाग्राम पे आया, सीधा कमेंट कर देता है कि तुमने जो वीडियो बनाई वो बहुत ही गंदी वीडियो। में कौन सी वीडियो बना दी मैंने ऐसे? ठीक है, उन्हें यही नहीं पता अभिनय और अभिनव में फर्क होता है, अभिनय और अभिनव में। अब उन बच्चों का तुम्हें सच में लग रहा है कि वो स्टूडेंट है? वो मुझे कह रहा है कि तुम जो करियर विल पे काम करने वाले हो सब गद्दार हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। ऐसे ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास। उन्हें यही नहीं पता, मैं वो टेक्स्ट बुक पे वीडियो देख रहे हैं और किसी और कंपनी का नाम ले रहे हैं। तो अब तुम खुद सोचो कि क्या वो स्टूडेंट है? नहीं है। 90% जो आप कमेंट्स आजकल देख रहे हो वो पीआर है। ट्रस्ट मी, किसी का भी हो वो पीआर है, चाहे फेवर में हो अगेंस्ट में। तुम खुद स्टूडेंट हो, कितनी बार कमेंट कर लेते हो? अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं, उस पर तो तुमसे कमेंट नहीं होता। इतने बड़े बड़े 6-6 घंटे 7-7 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो, ज्योमेट्री की वीडियो, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो। मैं भी नहीं करता था, मुझे पता है। तो फ्री पीआर का काम मत करो, आप यूनाइट रहो। ठीक है, हमारी डिमांड जरूर पूरी होगी। डियर टीचर्स, एक तो ये जो आप लोग ना स्टेटमेंट पास कर देते हो ना, ये फिर से स्टूडेंट के लिए है कि टीचर्स की लड़ाई है। ये ना, सुन लेना आगे से ना प्लीज, यही बोलना, ये ना 4-5 टीचर्स की लड़ाई है। हजारों टीचर हैं हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे ना, 250 से 300 टीचर्स हैं। हम एक भी नहीं लड़ते किसी से। तो जब आप टीचर्स बोलते हो ना, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जो पूरी जाति का बोध करवाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं ना, पूरी जाति का बोध करवाता है। ये बताता है कि ये पूरी जाति है। तो प्लीज ये 4-5 लोगों के लिए ना टीचर्स कम्युनिटी को बदनाम मत करो। हमारे टीचर्स कम्युनिटी में ना बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। अमन वशिष्ठ सर है, शुभम सर है, भूतेश सर है, राजा सर है। इतने सारे टीचर्स थे वहां पे, आभास सर है, जो चुपचाप बैठे रहते हैं, अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं और कुछ काम नहीं करते। जिनका काम है सिर्फ पढ़ाना, वो फालतू चीजों पे वीडियो नहीं बनाते। मैं ऐसे पता नहीं कितने सारे नाम ले सकता हूं, हमारे प्लेटफॉर्म पे ले लो। आज तक आपने अनन्या मैम के मुंह से सुना किसी टीचर्स के अगेंस्ट? क्या आपने वरुण अवस्थी सर के नाम से सुना मुंह से, या ललित सर के, या गौरव सर से, या अमन सर से? सिर्फ पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, रोज।
मंडे हो या फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, संडे को भी मैराथन लेकर आ जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ाना पसंद है। तो ये जो 4-5 लोग हैं ना, ये तुम्हारी गलती है कि तुम उन्हें टीचर मान रहे हो। ठीक है, क्या लगता है शायरियां हमें नहीं आती? शायरी हमें नहीं आती? शायरी बोलना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत आसान है, लिखता हूं मैं। ठीक है, लिखता हूं मैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखना। लेकिन यहां मेरा काम पढ़ाने का है, यहां शायरी सुनाने का नहीं है। ठीक है, देन टीचर से मैं यही बोलूंगा, प्लीज ये मैसेज पहुंचाओ कि ये 4-5 टीचर की लड़ाई है, आपस में वही लड़ते हैं बार बार। 2 गुट बना हुआ है, आपस में वही लड़ते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, इस बार भी वही हुआ है। अरे कोई अगर अच्छे मोटिव से कुछ काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना। मैं एक बात बताता हूं, अक्सर आपने सुना होगा कि अच्छा काम ना अच्छे इंटेंशन से होना चाहिए। मैं ना एक नया फिनोमेना दे रहा हूं आपको। अच्छा इंटेंशन, अच्छा काम ना किसी भी इंटेंशन से हो ना, वो अच्छा ही होता है, किसी भी इंटेंशन से हो। मैं ना रील बनाने के लिए एक अनाथ आश्रम में जाता हूं और 1 लाख रुपए दान देके आ जाता हूं। शायद मुझे पुण्य ना मिले, क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन खराब था। लेकिन वो जो अनाथ आश्रम में जो बच्चे रह रहे हैं, उनका तो भला हो रहा है ना। 100 लोगों को मैंने 100-100 रुपए दे दिया, भिखारियों को। जो भिखारी छोड़ो, भिखारियों को मैं डोनेट नहीं करता हूं, बूढ़ों बूढ़ों को करता हूं जिनको खाने की दिक्कत है। तो अगर मैंने 100 भूखे लोगों को खाना खिला दिया, भले ही मैंने रील बना दी, ठीक है, वो भगवान मुझे देख रहे हैं, लेकिन उन 100 लोगों का तो पेट भरा ना। भूल जाओ, भूल जाओ कि गुरुकुल वालों ने क्यों स्टार्ट किया, लेकिन काम तो अच्छा किया ना। 31 तारीख को भूल जाओ कि क्यों किया था शर्मा जी ने, लेकिन काम तो अच्छा किया ना। तो भैया अगर काम अच्छा दिखेगा ना हमें, तुम्हारा इंटेंशन कुछ भी हो, बच्चों के हित में होगा ना, हम वहां खड़े रहेंगे। क्या हमें नहीं पता था कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्या हमें नहीं पता रहा था? आपको क्या लगता है हम बच्चे, हम टीचर्स बेवकूफ है? इतने सारे बैंकिंग का एग्जाम, इतने सारे एसएससी का एग्जाम, 7 साल सरकार में सर्विस देकर आपको सच में लग रहा है कि दुनिया हमने नहीं देखी है, आप ही ने देखी है? तो इस गलतफहमी में मत रहो। लेकिन हां, इंटेंशन कुछ भी हो, काम अच्छा है, हम खड़े रहेंगे। हम रहते हैं 8:30 बजे तक, हमारी टेक्स्ट बुक की पूरी टीम वहां थी। तो प्लीज टीचर्स कम्युनिटी को मैं यही बोलूंगा कि ये स्टूडेंट पहुंचाओ, ये बच्चों तक पहुंचाओ कि ये 4-5 लोगों की लड़ाई है, हम टीचर्स की लड़ाई नहीं है। हम नहीं लड़ते आपस में। इतने सारे टीचर्स थे वहां पे। कौन? रानी मैम के बारे में किसने क्या बोल दिया? बोला कुछ? नहीं ना। भूते सर के बारे में किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं ना। इतने सारे टीचर है, किसी के बारे में कुछ बोला गया? नहीं ना। सिर्फ 4-5 टीचर आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना, हमारी नहीं है। फिर बात आती है कि सर परमिशन नहीं थी तो रुके क्यों? एक तो भाई परमिशन क्यों चाहिए तुम्हें? जागरण के लिए मिलता है परमिशन, या जो जुम्मा की नमाज होती है हर फ्राइडे को, उसके लिए परमिशन लेते हो आप, या क्रिसमस पार्टी के लिए परमिशन मिलता है, या गुरु पर्व, या पता नहीं कितना। मैं यहाँ पे जितने धर्म की का नाम लिख दूंगा ना, हर धर्म में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसमें ना परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट को क्यों चाहिए भाई परमिशन? स्टूडेंट को क्यों चाहिए परमिशन? एक तो ये जो टीचर्स हमसे सवाल कर रहे हैं कि जब परमिशन नहीं था तो आप रुके क्यों? अरे आपको सवाल करनी चाहिए सरकार से ना कि परमिशन क्यों नहीं दी। सवाल ही गलत लोगों से कर रहे हो आप, सवाल ही गलत लोगों से कर रहे हो कि परमिशन क्यों नहीं दी। हम क्यों बताएंगे? और 9 से 5 की ड्यूटी है क्या वहां पे कि 9 से 6 बैठ जाओगे रोज रोज आके? हैं वहां जाके रोज 9 से 5 बैठ जाएंगे, ठीक है, एसएससी हाय 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 कर देंगे, मान जाएंगे। उन्हें भी पता है सामने उठ के चले जाना है इनको। ऐसे प्रोटेस्ट होता है क्या? एक सर कह रहे थे कि रोड पे होता है प्रोटेस्ट, आम लोगों को परेशान करके प्रोटेस्ट होता है। क्यों? आम लोगों को, जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे तो हम लोग तो खूब यहां से बैठे बैठे गरिया रहे थे कि भाई रोड क्यों जाम कर रखा है। सिंपल सी, मैं अभी भी इसी चीज को मानता हूं, कोई भी प्रोटेस्ट जो रोड पे होता है वो गलत है। क्योंकि भाई मैं अगर ऑफिस नहीं पहुंचूंगा ना, मेरी तनख्वाह कटेगी, उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगे, तुम दोगे मुझे वो तनख्वाह। तो रोड पे कोई वो नहीं होता प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जहां हुआ है वहीं होना चाहिए था। और परमिशन क्यों नहीं मिली, सरकार से पूछो। एक तो एफआईआर एफआईआर करते रहते हैं कि बच्चों पे एफआईआर हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। तो मैंने ना उस दिन जब मैं था, तो वैसे तो मैं शायरी नहीं बोलता हूं, बट मैंने बोला था कि उसको पाना है
तेरे पीछे होगी दुनिया, पागल बन। क्या बोला मैंने, कुछ समझा? पागल बन। यहां ना पागल अपने जुनून के लिए होता है, आपको पाना है उस चीज को, ठीक है? तो पागल बनना पड़ेगा, ठीक है? दाना ही दिखलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? आधा दाना आधा पागल, नहीं 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 नहीं, उसको पाना है पूरा पागल बन। और ये लाइन आप लोगों के लिए है। लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। यहां पे मेरा मतलब वहां पे हर वो लोग थे जो वहां बैठे हुए थे, ठीक है? 44 स्टूडेंट को डिटेन किया गया था, उनको वापस छोड़ दिया गया है, जहां तक हमें पता है अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ उनके नाम, ठीक है? और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इन एफआईआर से आपका नौकरी चली जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक सुने हो क्या? मतलब प्रोटेस्ट में गया था, नौकरी नहीं लगी। अरे लोग जो जेल में बैठे रहते हैं ना, वो कलेक्टर बन जाते हैं, बीपीएससी निकाल देते हैं। थोड़े दिन पहले एक न्यूज आया था कि जेल से एक बंदा बना कलेक्टर। अब सोचो जो जेल में है, डिटेन नहीं है, जो जेल में है उनका क्या होगा? तो ये एक तो, और अगर आपको एफआईआर का इतना ही डर है, मैं बच्चों को बोलूं, मेरा वर्ड बहुत हार्श लगेगा आपको, घर में बैठो, फिर मत बोलो एडुकेटी में प्रॉब्लम है। अरे आपको पता है आप लोग भाग सकते थे, मैं तो भाग भी नहीं सकता था, मैं फिर भी वहां बैठा हुआ था। 15-20 मिनट लगे थे, 5-6 पुलिस वाले थे, क्या गंदी गंदी गाली दी ना, मैं बोल नहीं पाऊंगा यहां पे। उनकी भी गाली सुनूं और तुम्हारी भी गाली सुनूं? कौन हो बे? तुम्हें 10 पैसे मिलते होंगे कमेंट्स के लिए, मुझे नहीं पता वो बात कितना वो है, लेकिन हाँ होंगे तुम पीआर किसी के, ठीक है? पुलिस की गाली सुन सकता हूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए था वहां पे, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट की गाली नहीं सुनूंगा, ठीक है? तो इस गलतफहमी में मत रहना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस किसी को भी इस चीज से डर है, आप घर में बैठो, ठीक है? एडुकेटी जो कर रही है करने दो, एसएससी की तैयारी छोड़नी है छोड़ दो, बैंकिंग की भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, प्राइवेट जॉब करो। बाकी तुम्हें भी पता है तुम्हारी जो डिग्री है ना, 15,000 रुपए से ज्यादा की नौकरी मिलेगी नहीं। हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले ना सरकारी नौकरी में इसलिए नहीं जाते कि हमें बहुत कुछ सरकार दे देगी। हमें हमारा परिवार बदलना है, और परिवार बदलने के लिए ना इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो और मैं बता दूं, इन छोटे छोटे एफआईआर से कुछ नहीं होता। 31 जुलाई को भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत लोगों ने बोला कि ये फेल हो गया। अरे कैसे फेल हो गया? इतना प्रोटेस्ट मिला, इतना कवरेज मिला, मास कवरेज मिला, ठीक है? डीओपीटी मिनिस्टर ने बुला लिया मिलने के लिए, चेयरमैन से मिल गए, और आपको सच में लग रहा है वो फेल था? सक्सेस था, वो भी सक्सेस था। क्या कल वाला फेल है? बिल्कुल भी नहीं। 24 तारीख वाला फेल है? बिल्कुल भी नहीं। अगेन ये सक्सेस है, हमारी बात ऊपर तक पहुंची है, नो डाउट। अगर हम अभी तक वहां टिके रहते, यूनाइट रहते, तो चीजें कुछ और होती, लेकिन जो हुआ छोड़ो उस चीज को, फोकस कि आगे क्या करना है, फोकस करो कि आगे क्या करना है। सवाल आता है, हु फेल्ड अस? वी वी द टीचर्स एंड स्टूडेंट फेल्ड अस। हमारी गलती है ये। जब हम आंख बंद करके किसी एक को सपोर्ट करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। मैं आपको बताता हूं, 24 तारीख को लोग एक ग्रुप गुट को गाली दे रहे थे, ठीक है? क्योंकि वो भाग गए थे, और किसी टीचर्स ने नहीं बोला कि ये भाग गए। मैं बता रहा हूं, प्रोटेस्ट पे रहते ना तो आपको पता चल जाता कि स्टूडेंट गरिया रहे थे, तो स्टूडेंट ने ही बात फैलाई है कि ये नहीं आए हैं, ये नहीं, ये भाग गए, वो भाग गए। वो 5 बजे बोल रहे हैं ना, 3 बजे चले गए थे सब, ठीक है? तो इन चीजों पे मत रहो फालतू में कि कौन किसकी क्या गलती है यहाँ, ठीक है? सभी हैं, वो सुने होंगे ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जदों में, एक मेरा मकान थोड़ी है। तो यहाँ ना सबकी गलती है, सबका कुछ है, ठीक है? तो इस चीज में मत रहो। और मैं बता रहा हूं आपको, 24 तारीख सब कुछ ठीक था, जैसे ही एक वीडियो आई, फिर हमारे अगेंस्ट वीडियो बनने, हमारे अगेंस्ट कमेंट आने लगे कि 5 बजे के बाद क्यों थे? अरे क्योंकि ये टीचरों ने डिसाइड किया था, ये आपने भी डिसाइड किया था, जो लोग चले गए थे उन्होंने भी डिसाइड किया था। वहीं पे बोल देते हैं ना माइक पे जाके, आपके लिए तो माइक पे जाना बहुत आसान था। हम तो फिर भी 5:30-6 बजे पहुंचे थे माइक पे, जब कोई नहीं था, टीचर्स ही खत्म हो गए थे, कोई था ही नहीं। तब हम जो छोटे छोटे टीचर्स बचे हुए थे, उनकी बारी आई थी। बट ठीक है, हम वहां बोलने के लिए गए भी नहीं थे, मैं साइड में बैठा हुआ था सुबह से लेकर रात तक, हम उसी के लिए गए थे। हु वॉज देयर, इट्स नॉट टू द पॉइंट। अब हमें ना इस चीज पे बात नहीं करना चाहिए कि कौन था कौन नहीं था, ठीक है? इस चीज को ना हमें एंड कर लेना चाहिए।
इस टॉपिक को ना यहीं पे खत्म करना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। अब फोकस करना चाहिए कि कौन है आगे। मैं आपको बताता हूं, एक एक टीचर जो है ना वो अपने अंदर प्रलय रखता है। ओके, तो हर एक टीचर्स के पास ना इतना पावर है कि वो बहुत बच्चे को गैदर कर सकते हैं और प्रोटेस्ट को दोबारा जगा सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है कि ये 2 टीचर्स हट जाएंगे तो फिर प्रोटेस्ट नहीं होगा? कोई तीसरा आएगा, कोई चौथा आएगा, कोई पांचवा आएगा, कोई छठा आएगा। प्रोटेस्ट ना पहले खत्म हुआ था ना अब होगा। ठीक है, तो इस चक्करों में मत रहो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, सब थे वहां पे या कोई नहीं था? जब रात में ना 1:30 बजे के करीब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, 1:30 बजे लोग की हम पुलिस वालों के मतलब थाने के बाहर है। मैं आपको बता दूं, आनंद पर्वत में जो बच्चे डिटेन हुए थे ना, उनको पुलिस वालों ने खुद छोड़ा है। किसी टीचर्स ने नहीं छोड़ा है, किसी भी टीचर ने नहीं छुड़वाया है। राइट माई वर्ड्स। ठीक है, और ये मैं आपको बताता हूं, ये डायरेक्ट वशिष्ठ सर से मुझे पता चला है। वो खुद गए थे। अब सोचो, वो क्रेडिट ले सकते थे वहां पे, बट उन्होंने बोला सीधा कि हम लोग पहुंचे थे लेकिन हमसे पहले ही उनको छोड़ दिया गया था, तो हमारा इसमें कोई काम नहीं है। अब सोचो, जो टीचर वहां है वो खुद बोल रहा है कि, और इससे बड़ा दिल और क्या लोगे यार? तो वो किसी, अगर कोई टीचर ले रहा है ना कि मैं आनंद पर्वत में बच्चों को छुड़वा के आया हूं, तो गलत है। उनको खुद ही छोड़ दिया गया है। व्हाट नेक्स्ट? डिसाइड करेंगे हम क्या है। फिलहाल सीजीएल आपके सामने है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो हम फिर से आएंगे, हम फिर से उतरेंगे। हमें इसके लिए तैयार रहना है कि हम फिर से कभी भी हमें बुलाया जा सकता है। तो अपने आप को ना रेडी रखो इस चीज के लिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, भले ही कोई अपने पर्सनल मोटिव से बुलाएगा आपको, लेकिन ध्यान रखना काम अच्छा है। ठीक है, अगर काम अच्छा होना, इंटेंशन को भूल जाओ। वो चीजें बाद में गई कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। खराब इंटेंशन से अच्छा काम भी ना अच्छा होता है। ठीक है, मैं यही मानता हूं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सोच है। इट माइट बी पॉसिबल कि आप मुझसे एग्री ना करो, आप मुझसे एग्री हाँ ना करो, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट ये मेरी सोच है। तो हम फिलहाल सीजीएल के लिए फोकस करो। मैं आपको इतना बता दूं, मैं पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करता हूं। 10 एडिक्विटी मॉक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, 10 और करवाऊंगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में करवाऊंगा अपने चैनल से, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से। और 250 क्वेश्चंस ना मैंने टेक्स्ट बुक से उठाए हैं। ये जो आप लोग मॉक देते हो ना, जो आप लोग मॉक देते हो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे। मतलब 70-70 सेकंड, 80-80 सेकंड, 90-90 सेकंड। और जो एक्यूरेसी भी थी ना, वो मतलब आप समझो कि करेक्ट कितने लोगों ने किया, तो किसी क्वेश्चन को 20% ने, किसी को 30% ने, 30 या 40 से ज्यादा हमने नहीं लिया है। मतलब 70% बच्चे उन क्वेश्चनों को गलत करते हैं या स्किप करते हैं, और जो करते भी हैं वो 1.5-1.5 2-2 मिनट ले रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिनको कम से कम 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, 40,000, 50,000, 60,000, 6-6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। ओके, तो उन क्वेश्चनों, ऐसे मैंने 250 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, और एसएससी से भी उठाए हैं, बैंकिंग से भी उठाया, रेलवे से भी उठाया है। ठीक है, तो इसकी क्लासेस 7 से 8 चलेगी यूट्यूब पर। ठीक है, ये कोई कोर्स नहीं है, यूट्यूब पे होगी फ्री में। ठीक है, और ये भी 10 एडुकेटिव वाला जो मॉक है ना, वो फ्री है। अब कोर्स का टाइम जा चुका है। ओके, ऐसा नहीं है कि कोर्स नहीं बेचूंगा, बेचूंगा, फिर बेचूंगा, 26 वालों के लिए बेचूंगा, फिर से बेचूंगा। यही हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है, और वो हमें सेल करना पड़ेगा। बच्चों को खुद तो पता चलेगा नहीं ना। तो ये जो बोलते रहते हो ना, कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है, ये काम है हमारा। ठीक है, और अगर हम अपने काम नहीं करेंगे तो तुम करोगे क्या? तुम अपना काम कर लो, पढ़ लो। ठीक है, चलो बाय।